नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। बुलेटिन में विस्तार से खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार अंदाज में खबरों के साथ। एमपी से पीएम मोदी की हुंकार, कहा कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस को मौका मिला तो एमपी को एक बार फिर बीमारू राज्य बना दिया। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी का वार, कहा घमंडिया गठबंधन को मजबूरी में बिल का समर्थन करना पड़ा। गठबंधन के कई लोग 30 साल से कर रहे थे बिल का विरोध। खुली जीप में भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचे पीएम मोदी। हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। साथ में सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज चौहान, कहा राज्य को कांग्रेस ने बर्बाद किया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने विकास किया। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की रैली पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का निशाना, कहा कितनी भी रैली कर लें कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे, जनता ने बना लिया है। मध्य प्रदेश के बाद थोड़ी ही देर में राजस्थान पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी। जयपुर में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर रैली को संबोधित करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी जीत का दावा, कहा राहुल गांधी ने कहा है जीत कर दिखाओ, हमने स्वीकार किया है चैलेंज। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का वार, कहा राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों को ठग रही है कांग्रेस सरकार। इंडिया गठबंधन पर हो रही बयानबाजी पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन उससे इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीतीश कुमार के सियासी स्टैंड की अटकलों के बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कड़ा बयान, कहा एनडीए में नीतीश कुमार के लिए सभी रास्ते बंद, बिहार की राजनीति में नहीं बची कोई हैसियत। सीएम नीतीश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम में नीतीश माला डालने नहीं आरजेडी को डराने गए हैं। आज होने वाली कैबिनेट को लेकर नीतीश कुमार ने दी सफाई, कहा तेजस्वी के बाहर जाने की वजह से पहले रखी गई मीटिंग, मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी तेजस्वी के पाले में गेंद डाल दी। सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने वाले उदयनिधि और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के खिलाफ संतों और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, तमिलनाडु भवन के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जताया विरोध। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा हिंदुओं के नाम पर राजनीति और फर्जीवाड़ा करती है बीजेपी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने इंडिया गठबंधन को बताया सनातन विरोधी, कहा देश की जनता इंडिया गठबंधन को सबक सिखाएगी। विधायकों की अयोग्यता का मामला, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आज करेंगे सुनवाई। शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट ने एक दूसरे के खिलाफ दायर की याचिका। एनसीपी चुनाव चिन्ह पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, कहा चुनाव आयोग अंतिम फैसला करेगा, चुनाव आयोग का हर फैसला स्वीकार होगा। महाराष्ट्र सरकार पर संजय राउत का बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र में 1 साल से अवैध सरकार है, विधानसभा अध्यक्ष ने अवैध सरकार को संरक्षण दिया। सियासी हलचल के बीच पटना में जेडीयू की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर सभी विधानसभा प्रभारी, चुनाव लड़ चुके पार्टी नेताओं के साथ मंथन जारी। हिंडन एयरबेस पर 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय वायुसेना ने आयोजन किया। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को मिली जमानत। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, जेपी नड्डा ने पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित की ओवैसी को चुनौती, कहा ओवैसी को किसी ऐसी सीट से लड़ना चाहिए जो मुस्लिम बाहुल्य ना हो, उनको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। महाकाल के दरबार में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, उज्जैन में महाकाल मंदिर में की आरती, भगवान का आशीर्वाद दिया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर जाकर गणपति का दर्शन किया। मुख्यमंत्री ने शॉल और गुलदस्ता देकर स्वागत किया, भगवान गणेश की मूर्ति भी भेंट की।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहली 2 हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई। 2 बसों के ट्रायल के बाद इस साल के अंत तक और 15 बसों को लाने का टारगेट। हरियाणा के यमुनानगर में साइक्लोथॉन का आयोजन। सीएम खट्टर ने साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी। ड्रग फ्री हरियाणा कैंपेन की शुरुआत। यूपी के रायबरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक पर ठगी का आरोप। पुलिस ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में दर्ज किया है केस। आगरा में सत्संगियों और पुलिस के बीच बवाल को लेकर एक्शन में है प्रशासन। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई में कल जमकर हुआ उपद्रव। सत्संगियों को दस्तावेज दिखाने के लिए 7 दिन की मोहलत। आगरा में पुलिस की कार्रवाई पर राधा स्वामी सत्संग सभा का आरोप। कहा नहीं हुई थी पत्थरबाजी। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। प्रशासन ने अवैध निर्माण की बात की। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट। लिखा न्याय के विरोध में एसपी सत्संगियों के साथ खड़ी। जनता नहीं सहेगी बीजेपी का धन विरोधी बुलडोजर। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बचा युवक। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ स्टाफ की सतर्कता की वजह से बची युवक की जान। महाराष्ट्र के कल्याण नासिक हाईवे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे 5 लोगों को कुचला। 3 की मौके पर मौत। एमपी के उमरिया में दर्दनाक सड़क हादसा। पेड़ से टकराई एक कार। हादसे में 5 लोगों की जान चली। केरल में पीएफआई के खिलाफ ईडी का एक्शन। करीब 5 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। टारगेट पर पीएफआई नेताओं के ठिकाने। बिहार के हाजीपुर में राजधानी हत्याकांड में गिरफ्तारी। पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड समेत 3 को राजस्थान से गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में मिली सुरक्षा बलों को कामयाबी। 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। 5 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। बिहार के बक्सर में पकड़ी गई अवैध शराब। करीब 25 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। नया गंगा ब्रिज बॉर्डर पर पकड़ा गया कंटेनर। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत। 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात के सुरेंद्र नगर में 110 गांव को जोड़ने वाला पुल ढह गया। हादसे के समय पुल से गुजर रहे थे लोग। डंपर और 2 बाइक पुल से गिरे। निपाह वायरस का खौफ कम हुआ। तकरीबन 10 दिनों बाद खुले स्कूल। मास्क पहनकर और सैनिटाइजर के साथ बच्चे स्कूल पहुंचे। कश्मीर में शुरू हुई बर्फबारी। गुरेज वैली में गिरी बर्फ। पहली बर्फबारी में सामान्य से काफी नीचे चला गया तापमान। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद अधिकतम तापमान तक पहुंचा 15 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कल के मुकाबले में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। खालिस्तानी टेरर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में एनआईए। अक्टूबर के पहले हफ्ते में बड़ी बैठक होगी। सभी राज्यों के एटीएस अधिकारी भी शामिल होंगे। सीरिया के पूर्वी इदलिब में विस्थापित लोगों के कैंप पर हमला। 2 लोगों की मौत। 2 लोग हुए घायल। अफ्रीकी देश बेनिन में धमाके के बाद तेल डिपो में लगी आग। हादसे में 33 लोगों की मौत। दूर से नजर आई आसमान में उठती लपटें। ताइवान के गोल्फ बॉल फैक्ट्री में धमाका। 6 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा घायल। एशियन गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर राइफल्स टीम ने जीता गोल्ड मेडल। रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या तोमर और दिव्यांश पवार की टीम को मिली सफलता।